पिछली कहानी में हमने देखा कि बेताल राज ने रायस्टार और बूढ़े आदमी को रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया। रायस्टार को उसने एक काले तहखाने में कैद कर दिया और अपनी जादुई शक्तियों से रायस्टार का रूप धारण कर लिया। वह जोर से हंसते हुए बोला, अब अंधकोट मेरा होगा। इतना कहते ही वह एक भूतिया उड़ने वाली मशीन में बदल गया और आसमान में गायब हो गया। गांव में डर और सन्नाटा फैल गया था। कुछ दिन बाद जब गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें आकाश से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहीं डरावनी मशीन उनके सिरों के ऊपर मंडरा रही थी। अचानक वह मशीन खेतों के बीच आ गिरी और सभी लोगों को बुरी तरीके से मारने लगा। जो भी उसके पास जाता, उसकी मौत निश्चित थी। अब बेताल उस मशीन का हिस्सा बन चुका था। वह रातों को गांव के ऊपर मंडराता और जो भी उसकी नजदीक जाता, वह उसका शिकार बन जाता। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक रात बेताल राज गांव के एक घर में घुस गई, जहां ज्ञान भाई सो रहे थे। बेताल ने उन्हें मार डाला और उनका रूप धारण कर लिया। अगली सुबह गांव वालों को गांव के बीचों बीच ज्ञान भाई की लाश मिली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बेताल के कपड़ों में था। लोगों को लगा कि बेताल मर चुका है और कुछ देर के लिए गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी वह लाश मशीन में बदल गई और फिर से उड़ गई। गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों में जाने लगे। सबके घरों में दरवाजा बंद हो जाता है। उधर रायस्टार ने जंजीरों को तोड़ डाला और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का सबसे बूढ़ा आदमी रामू काका मिला। काका ने उसे रुद्रपुर की एक बंद हवेली के बारे में बताया, जहां एक उड़ने वाला मॉन्स्टर रहता है। वही मॉन्स्टर जो गांव को इस मशीन से बचा सकता है। रामू काका ने रायस्टार को एक जादुई बाज दिया। बाज की पैर पकड़कर रायस्टार आसमान में उड़ गया और रुद्रपुर की हवेली में पहुंचा। हवेली में रास्ता आसान नहीं था। कई बुरी शक्तियों ने रायस्टार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनका सामना किया और अंत में मॉन्स्टर से मिला। उसने रोते हुए अंधकोट की सारी सच्चाई बताई। मॉन्स्टर ने उसे वचन दिया कि वह गांव को बचाएगा। अगले ही दिन जब मशीन फिर से गांव पर हमला करने आई, मॉन्स्टर और उसके साथी आसमान से उतर आए और चारों तरफ से उसे घेर लिया। लेकिन तभी मशीन ने जादू से खुद को एक हीरे में बदल लिया और मॉन्स्टर के पैरों के बीच से निकलकर उड़ गया। कुछ दिन गांव में शांति रही। एक रात जब सब सो रहे थे, रायस्टार खेतों से लौट रहा था, तभी वही मशीन फिर से उसके सामने आई। इस बार वह रायस्टार के अंदर समा गई। अब रायस्टार इंसान नहीं रहा। कभी वह मशीन बन जाता, कभी इंसान। वह सीधा गांव पहुंचा और अपनी जादुई शक्तियों से मॉन्स्टर को छोटा कर दिया। मॉन्स्टर डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। अब जो भी इंसान अपने घर से बाहर निकलता, वह रहस्यमयी मशीन उसे एक झटके में मार देती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आसमान में गड़गड़ाहट हुई। काले बादल मंडराने लगे और फिर दूर अंधकार में हजारों डरावनी मशीनें दिखाई दी, जो अंधकोट की ओर बढ़ रही थीं। आखिर मशीन गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रहा है? क्या रायस्टार मशीन से बाहर निकल पाएगा? पार्ट 3 के लिए कमेंट करो, अंधकोट का रहस्य।